जब दुनिया को यह उम्मीद थी कि नए साल में कोरोना से पीछा छूट जाएगा, तब ब्रिटेन में नया कोरोना का वायरस आ गया। ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का नया स्ट्रेन यानी कि नया रूप है, यह ब्रिटेन में सामने आया। ब्रिटेन ने इसे नाम दिया है, कोड नेम दिया है B.1.1.7, ये इसका कोड नेम है। ये 70% तेजी से फैलता है। ये कितना खतरनाक है इसका फिलहाल तो अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसके फैलने की रफ्तार जो है उसके लिहाज से इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है, कोरोना से 70% ज्यादा। तो ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस कहीं पिछले वायरस की तरह भारत में दाखिल ना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने अभी से कई सारे कदम उठा लिए हैं। ब्रिटेन से फ्लाइट्स पर रोक भारत सरकार ने लगा दी है। 22 दिसंबर रात 12 बजे से ब्रिटेन से भारत के लिए या भारत से ब्रिटेन के लिए कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा, और उससे पहले यानी कि कल तक आने वाले जो ब्रिटेन से यात्री आएंगे, भारतीय आएंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से यानी कि कंपलसरी कर दिया गया है RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। क्वारंटीन सरकार करेगी। जब नेगेटिव आ जाएंगे उसके बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन होगा, यानी कि आपको अपने घर में आइसोलेशन में रहना होगा, और इसकी निगरानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज की सरकार करेंगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मौजूदा कोरोना वायरस और नए कोरोना वायरस में फर्क क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। देखिए यहां हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, वहीं नए कोरोना वायरस को उससे खतरनाक बताया जा रहा है 70% से ज्यादा। हालांकि अभी इस पर जानकारी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना को कहा जाता है कि ये स्प्रेडर है, यानी कि तेजी से फैलता है। नए कोरोना वायरस को कहा जा रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर है, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है। ये पिछले वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं खतरनाक कहे जाने की एक और बड़ा कारण, बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस के मुकाबले इसमें ज्यादा तेजी से बदलाव होते हैं। धीमा बदलाव कोरोना में होता है, लेकिन तेज बदलाव होता है नए कोरोना वायरस में, यानी कि नया जो स्ट्रेन मिला है उसमें। ये बेहद खतरनाक है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया एक बार फिर से बहुत ज्यादा डर गई है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। कोरोना वायरस ने ब्रिटेन में नए और खौफनाक वायरस का लिया रूप। नए वायरस B.1.1.7 से ब्रिटेन में मरीजों की बात। ब्रिटेन ने दुनिया को किया आगाह, नया वायरस बेकाबू। कोरोना वायरस ने ब्रिटेन में नए और खौफनाक वायरस का लिया रूप। नए वायरस B.1.1.7 से ब्रिटेन में मरीजों की बात। ब्रिटेन ने दुनिया को किया आगाह, नया वायरस बेकाबू। ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक नया कोरोना वायरस। कई देशों ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले विमानों पर लगाई रोक। भारत में आपात बैठक के बाद ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर ब्रेक। जहां भारत में जनवरी में वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी चल रही थी, जहां एक्टिव केस कम होकर 3 लाख पर आ गए थे, वहीं ब्रिटेन, रूस, अमेरिका में वैक्सीन से कोरोना वायरस को मात देने की जंग लड़ी जा रही थी। तब ब्रिटेन के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका से बहुत बुरी खबर आई। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने पूरी दुनिया को सावधान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, यानी वायरस ने अपना नया रूप ले लिया है। ब्रिटेन में मिला वायरस पिछले कोरोना वायरस के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के खतरनाक रंग ढंग का पता तब चला जब ब्रिटेन में महामारी की एक नई लहर आ गई। हफ्ते भर में केस 2 गुने हो गए। ऐसे में क्रिसमस से पहले नए वायरस को लेकर ऐसा खौफ पैदा हो गया कि खुशी के मौके पर भी ब्रिटेन थम गया, ब्रिटेन सहम गया।
इस वक्त मैं जिस शॉपिंग मॉल में खड़ी हूँ वो हीथ्रो एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये शॉपिंग मॉल शांत है, अमूमन जो शॉप्स हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इस गाड़ियां तो आपको दिखेंगी लेकिन बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, शांत है बिल्कुल माहौल। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले तक तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त माहौल रहता है और साथ ही आसमान भी शांत है। यहाँ पर प्लेन्स आते जाते रहते हैं लेकिन दोनों ही नहीं है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने की वजह से बहुत से देशों ने, भारत ने तो करा ही है बैन लास्ट मिनट शॉपिंग के साथ साथ हम जैसे लोग जो लास्ट मिनट भारत जाते हैं दिसंबर के महीने में, वो लोग वहां नहीं जा पाएंगे। ब्रिटेन ने नए वायरस को रोकने के लिए क्रिसमस जैसे अपने सबसे बड़े त्योहार पर भी बेहद सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। Difficult decisions to do what is right to protect the people of this country. शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया था। उसके बाद रविवार से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लाखों लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हो गए। गैर जरूरी चीजों की दुकानें और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले क्रिसमस बबल कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, असल में ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही ये उम्मीद जताई गई थी कि अगली गर्मियों तक कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हुआ वो जिसका डर दुनिया के कई वैज्ञानिकों को था। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे कि कोविड-19 वायरस नया रूप ले सकता है और यही हुआ भी। साउथ अफ्रीका में है और बाकी यूरोप की जगह में है, ये कहना मुश्किल है। आज तो लगता है कि यूके से इमर्ज हुआ और यूके में ही बढ़ रहा है। साउथ इंग्लैंड में शुरू हो गया और इंग्लैंड में काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है। यूके में उन लोगों ने काफ़ी हद तक ये वेरिएंट की कंट्रोल के लिए, कंटेनमेंट के लिए काफ़ी बड़ी कोशिश की। इससे पहले जहां चीन में मिले SARS-CoV-2 के नए प्रकार आज भी सामने आ रहे हैं, वहीं यूरोप में कोविड-19 के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के बाद इटली में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या अभी लगाई जा रही वैक्सीन नए वायरस के आगे बेकार हो जाएगी? जानकार ऐसा नहीं मानते। It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. जानकार ये भी कह रहे हैं कि नया वायरस उतना खतरनाक नहीं जितना कि कोरोना वायरस है, लेकिन वो भी मानते हैं कि और जानकारी आने से पहले अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लंदन में लवीना टंडन और पुणे में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। इस साल कोरोना वायरस हमारे देश में फैला तो इसके लिए विदेश यात्रा कर भारत आने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। तब सरकार ने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई थी और इस बार हमारी सरकार ने देर बिल्कुल नहीं की। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगा दी गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आते ही भारत में हड़कंप मच गया। भारत सरकार ने ब्रिटेन से नए कोरोना वायरस को देश में आने से रोकने के लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी भी शामिल हुए। उसी बैठक के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाने का फैसला किया। मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रही। रोक लागू होने से पहले ब्रिटेन में जो यात्री आएंगे उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे कोरोना का पता चलता है। अगर उन्हें पॉजिटिव पाया गया तो उन्हें सरकार की देखरेख में लेकिन अपने खर्च पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। नेगेटिव होने पर भी उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा और उन पर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें नजर रखेंगी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक से पहले 5 उड़ानें मुंबई आने वाली हैं। उनमें आने वाले यात्रियों के लिए BMC ने 2000 कमरों का इंतजाम किया है। 1000 कमरे ताज, ट्राइडेंट
और मैरियट जैसे 5 स्टार होटलों में, जबकि 1000 बजट होटलों में। जो नया प्रकार का एक वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस उनके वो साथ लेके ना आए और गलती से वो फैला ना दें यहाँ पे, इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में और उनको 7 दिन के लिए वहां रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी थे मीटिंग में अभी हमारे टास्क फोर्स की। उनका कहना ही है कि ये वायरस जल्दी 1-2 दिनों में सामने आ जाता है, तो ये डिसाइड हुआ 5वें से लेकर 7वें दिन के बीच में उनको टेस्ट करेंगे। वहीं ब्रिटेन में नए वायरस के बेकाबू होने की खबरों के बाद महाराष्ट्र ने अपने सभी नगर निगमों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट और पब 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। कर्फ्यू के दौरान किसी भी जगह पर 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते। अनिवार्य सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली के साथ ही मुंबई ने कोरोना वायरस का कहर देखा है, लिहाजा उसने नए वायरस को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल पिछली बार देश में कोरोना वायरस फैलने की एक बड़ी वजह विदेश यात्रा कर भारत लौटने वालों को माना गया। लिहाजा इस बार सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने में देरी नहीं की। लंदन में लवीना टंडन और मुंबई में कमलेश सुतार के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस मिला है वो बेहद खतरनाक है, लेकिन कितना खतरनाक है और कितना हमें सतर्क रहने की इस नए कोरोना वायरस से जरूरत है, ऐसे तमाम सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रोहित ने बातचीत की। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए किस्म को लेकर, नए प्रकार को लेकर। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? तो ब्रिटेन में, यूके में एक नया वायरस जो उन्होंने म्यूटेशन जो है इस वायरस का कोविड-19 का, उसको रिपोर्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है और उन्होंने ये देखा है कि ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम वहां पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने इसीलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज्यादा जल्दी फैलता है तो जहां भी ये जाएगा वहां पे केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसको हम बहुत ज्यादा आगे दुनिया में ना फैलने दें और इसीलिए कई देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को है बंद किया है और जो भी वहां से पेशेंट लोग आ रहे हैं उनकी सर्वेलेंस और टेस्टिंग जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की हैं 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके होंगे। क्या भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नजर में आया है या उसको पकड़ने की हमारी तैयारी पूरी है? भारत में अभी तक ऐसा केस कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम यही देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। अब हमें कुछ हद तक जेनेटिक सीक्वेंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी जो यूके से लोग आ रहे हैं कि उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है उस वायरस में, जो ये नया स्ट्रेन है ये तो नहीं है, और अगर है तो फिर उन लोगों को हम आइसोलेट करें, उनकी सर्वेलेंस ज्यादा करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा करें, जिससे ये हमारे कम्युनिटी में ये जो केसेस इस टाइप का वायरस है या इसका जो वेरिएंट है वो ज्यादा ना फैले।